Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss top 5 important questions from class 10 trigonometry वाला जो चैप्टर है उसमें हमें क्या करना है। इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिनसे आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे और उन आइडियाज़ को आप जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास ये फर्स्ट रिजल्ट गिवन है और ये सेकंड रिजल्ट गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस जो हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें दो टर्म्स है, साइन ए इंटू साइन बी और सेकंड टर्म है कॉस इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू साइन बी वाली टर्म हमें कहाँ से लानी है, वो हमारे पास इस रिजल्ट से आएगी। कैसे पता चला, क्योंकि साइन ए साइन बी इसी रिजल्ट में है और कॉस इंटू कॉस बी वाली टर्म जो है सेकेंड रिजल्ट से आएगी, क्योंकि कॉस इंटू कॉस बी वाली टर्म भी इसी रिजल्ट में। तो हमें इस रिजल्ट में कॉस इंटू कॉस बी एडिशन में, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले रिजल्ट के बोथ साइड्स स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं इस रिजल्ट के बोथ साइड्स कर देता हूँ तो कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिजल्ट है। अब बोथ साइड्स मुझे इसके स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये मेरे पास आ गया थर्ड रिजल्ट। तो मेरे पास ये थर्ड रिजल्ट हो गया, फोर्थ सेकंड रिजल्ट ये थे। अब फोर्थ रिजल्ट कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें जो फर्स्ट रिजल्ट है उसे बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। तो फिर मैं इस फोर्थ रिजल्ट को बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। तो ये मेरे पास दो रिजल्ट आ गए, रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4 दोनों को ऐड कर देना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों ऐड में आ जाएगी और हमारे पास जो यही सेम चीज़ हमें जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें फाइंड करनी है। तो अगर मैं दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा ब्रैकेट्स में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 में कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। तो 2 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आ जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू बोथ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो जैसे कि हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो मैं इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो मेरे पास इस साइड पर आ जाएगा 2 1 + 1 2 + 2 अंडर ब्रैकेट्स में साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम जो बोथ साइड से 2 कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट्स में साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास 1 जो इस लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, तो मैं इसे राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा माइनस साइन लगा के। तो इसे हटा दो इस साइड से, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर +1 था, यहाँ पर इस साइड -1। अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, ये साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, यही सेम चीज़ हमें इस साइड चाहिए थी क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी। तो यही हमारे पास आंसर कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो है। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड, इफ 2 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू 2, हमें इस वाले एक फर्स्ट रिजल्ट जो हमें गिवन है वो है 2 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू 2, एंड जो हमें सेकंड रिजल्ट है वो है 4 sin x माइनस 2 cos x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें 2 रिजल्ट चाहिए, तो फिर मैं इसकी वैल्यू लेट कर लेता हूँ कि हाँ इसकी वैल्यू a है। तो लेट द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट बी a, दिस एक्सप्रेशन भी ए। तो मैंने क्या करना है, मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया, और सेकंड जो मेरे पास रिजल्ट है वो है 4 sin x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू ए। मैंने इसकी वैल्यू ए लेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जो हमारे पास दो रिजल्ट्स है बोथ साइड्स हम स्क्वायर कर देंगे, और दोनों जो मेरे पास न्यू रिजल्ट्स आएगी दोनों का ऐड करना, और मेरे पास जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी मेरे पास आ जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, मैं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करने वाला हूँ। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 16 sin x cos x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और जब मैं इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर करता हूँ मेरे पास रहेगा 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 sin x cos x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे पास दो रिजल्ट आ गए, मैं से कह सकता हूँ कि रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4। अब मुझे क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4 को ऐड करना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रिजल्ट 3 एंड रिजल्ट 4 को ऐड कर देंगे। दिस इज रिजल्ट 3 एंड दिस इज रिजल्ट 4, ऐड कर देते हैं। माइनस 16 sin x cos x माइनस 16 sin x cos x कैंसिल हो जाएगा, और यही रीज़न है कि हमने दोनों रिजल्ट को ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमें बेनिफिट मिल रहा था कि माइनस 16 sin x cos x और 16 sin x cos x कैंसिल हो रहे थे। अब हमें क्या करना है, 16 sin स्क्वायर एक्स 4 sin स्क्वायर एक्स दोनों ऐड कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 20 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स 4 cos स्क्वायर एक्स 16 cos स्क्वायर एक्स दोनों को ऐड कर देते हैं 20 cos स्क्वायर एक्स 20 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर देते तो फिर 2a स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे कि हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, वो थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो फिर इसे हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। मेरे पास आ जाएगा, जब मैं 20 को कॉमन लेता हूँ मेरे पास सेम आइडेंटिटी आ जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2a स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, इसका स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, इसे हटाओ। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 4, यहाँ पर ये नहीं है, प्लस 4, और यहाँ पर जो मेरे पास प्लस 4 है वो इससे ही आ जाएगा, मतलब 20 माइनस 4 आया था 16 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो जो एंड रिजल्ट आया वो मेरे पास है a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, वो साइज हमने स्क्वायर रूट कर दिया। क्या गया, तो ये मेरे पास एंड आंसर आ गया कि a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2, और हमारे पास x की लिमिट दी हुई है कि x इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब दो इसके सॉल्यूशन दो टाइप से निकाले जा सकते हैं। एक तो है गेस वर्क जो आप MCQ में कर सकते हो, एक है जो नॉर्मल मेथड है जो आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में करने के। MCQ में इसका आंसर कैसे गेस करना है वो मैं बता देता हूँ। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस से जो पता चलता है कि ये 1 + 1 होता है। 1 + 1 मतलब कि इसकी वैल्यू मैं 1 कह सकते हो कि हमें ये इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, और ऐसा हो भी सकता है कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 तो 1 बाय कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये सही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्रीज।
किससे पता चला? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो ये था मेरे पास गेस वर्क। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव में, मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाना है तो आप कैसे करोगे वो देखते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हम cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स, मतलब कि cos स्क्वायर एक्स वाली टर्म रिपीट हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स वाली टर्म को लेट cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो हमने इसे ए लेट कर लिया, तो a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ऐड, तो a स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया और मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई। a हमने किसे लेट किया था? cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मेरे पास जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अप्लाई कर देता हूँ तो फिर मेरे पास x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है। तो ये था, अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, मतलब एमसीक्यू टाइप में आ जाता है, तो कैसे गेस वर्क करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वाली आइडेंटिटी वैसे तो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इसे सॉल्व करना है बाय ज्योमेट्री। अब हिंट क्या है, ये वाला क्वेश्चन है फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी मैं इसे इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जिसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वाला जो क्वेश्चन है वो हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से। तो फिर सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। मैंने कहते हैं इसके पॉइंट्स जो लेट दिस बी पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और ये मेरे पास राइट एंगल इस साइड पर है। और लेट कर लेते जो एंगल ए है वो अल्फा है। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट बी पी मैंने एक लाइन ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट बी पी सच दैट PA is perpendicular to AB. Construct PB such that PA is perpendicular to AB। तो ये मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब क्या करना है, ये वाली A पॉइंट के आगे वाली लाइन होगी A, इसकी लेंथ है, B पॉइंट के आगे B, C पॉइंट C। तो मेरे पास मैंने इनकी लेंथ को एज्यूम कर लिया कि एक की लेंथ A है, एक की लेंथ B है, एक की लेंथ C है, और मैं PB की लेंथ को मान लेता हूँ लेट दिस लेंथ बी D। अब क्या करना है, मैंने इस वाले एंगल को अल्फा लेट किया था, अब मैं इस वाले एंगल को बीटा लेट कर लेता हूँ। मतलब कि जो टोटल एंगल है PBC वाला टोटल एंगल वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में जो साइन A प्लस बी है उसकी थोड़ी थोड़ी फॉर्म बन रही है। अब क्या करना होगा, मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, और ये वाला पॉइंट हो गया S, लेट दिस पॉइंट बी S। और जो A पॉइंट है यहाँ से SC से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेट दिस पॉइंट बी K, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे चाहिए साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी कहाँ से आएगा, ये A प्लस बी वाला एंगल PBS वाले ट्रायंगल पे बन रहा है। तो फिर अब हमें क्या करना होगा, अगर हम इसमें अपना थोड़ा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा PS की लेंथ जो है वो है D साइन अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा को इसमें दो टर्म्स में तोड़ा हुआ है। तो मतलब कि मुझे PS को भी दो टर्म्स में तोड़ना है। तो मैं PS को लिख सकता हूँ कि PS इज इक्वल टू PK प्लस KS, इतना लिख सकते हैं। अब मेरे पास PK की लेंथ कितनी है,
पी के में देखता हूँ तो ये वाली लेंथ है। अब पी के की लेंथ निकालने के लिए मुझे एंगल पी फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? ये वाला एंगल जो 90 डिग्री, ये वाला एंगल अल्फा, बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो फिर मेरे पास जो ये वाला एंगल आ जाएगा दैट इज 90 माइनस अल्फा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को यूज़ करें। जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में होता है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, तो फिर इसे यूज़ करके यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो फिर बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल तो मेरे पास ये वाला एंगल अल्फा आ जाएगा। सो एंगल पी इज अल्फा। एंगल पी मुझे पता चल चुका है, मुझे पी के निकालना और पी ए। तो मेरे पास जो पी के हो जाएगा, पी के इज इक्वल टू पी ए इंटू कॉस अल्फा, पी ए इंटू कॉस अल्फा प्लस, अब मुझे फाइंड करनी लेंथ के एस की। के एस अगर मैं ज्योमेट्री से देखता हूँ वैसे तो मुझे सामने दिख रहा है कि के एस इज इक्वल्स टू ए सी। तो के एस इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, मैं यहाँ पर ए सी लिख सकता हूँ। अब ए सी की लेंथ क्या है? ए सी हम ट्रायंगल ए बी सी में देख सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं देखता हूँ तो फिर ए सी इज इक्वल्स टू सी साइन अल्फा। तो फिर मेरे पास ए सी की लेंथ आ गई सी साइन अल्फा प्लस, अब मुझे लेंथ फाइंड करनी है पी ए की। पी ए की मैं बाद में करूँगा, इसे ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, मैंने पी एस की लेंथ फाइंड की थी डी साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ना कि डी चाहिए। तो मैं डी को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो डी को यहाँ से ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, डिवाइडेड बाई डी, डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ पर कॉस अल्फा आ गया, कॉस यानी साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा आ गया। अब मुझे चाहिए साइन बीटा यहाँ पर और कॉस बीटा यहाँ पर। तो अब मुझे प्रूव करने की साइन बीटा है उसकी वैल्यू पी ए डिवाइडेड बाई डी है। एक बार चेक कर लेते हैं इस ट्रायंगल में, पी ए ये वाली साइड और डी ये वाली साइड। अगर मैं पी बी ए वाले ट्रायंगल में देखता हूँ तो फिर साइन बीटा क्या होता है, बीटा ये वाला एंगल है परपेंडिकुलर आता है पी ए डिवाइडेड बाई डी जो हमारे पास हाइपोटेनस है। मतलब कि जो यहाँ पास पी ए प्लस पी ए डिवाइडेड बाई डी लिखा है वही साइन बीटा है। और जो मेरे पास इसी तरह से अगर मैं इसमें ट्रायंगल में देखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री लगाते तो मेरे पास सी डिवाइडेड बाई डी भी आ जाएगा कॉस बीटा। तो मतलब कि मेरे पास पूरा फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करना था वो बन चुका है। तो ये था प्रूफ जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था उसका, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो हमें ये वाला फॉर्मूला भी आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन अभी इसे प्रूव करने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। और इसे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन प्रूव किया था सेम जो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में cos a प्लस बी दैट इज ये वाली लेंथ इसका यूज़ करके प्रूव कर सकते हो। तो ये आप खुद करोगे। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन इज ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बाय।